हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि बिहार पैरामेडिकल अगर आप करना चाहते हो तो आगे क्या स्कोप है, बिहार पैरामेडिकल में कौन सी ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं, और सबसे अहम बात कि अगर पैरामेडिकल करने का सोचा है तो क्या आपको यह पता है कि पैरामेडिकल में कितने प्रकार के कोर्सेज होते हैं, और हर एक कोर्सेज का एक अपना फायदा है और हर एक कोर्सेज का एक अपना अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे ये तो सोच लेते हैं, देखो हमारे बिहार के बच्चे होते बहुत होशियार हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि कहा ही जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो हमारे बिहार के बच्चे होशियार जरूर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो गलती कर क्या देते हैं वो जानिए। आप अगर पैरामेडिकल करने जाते हो तो पैरामेडिकल में आप गौर से देखोगे तो 40 प्लस कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। तो 40 प्लस कोर्सेज में अच्छा वाला कोर्स कौन सा है, खराब वाला कोर्स कौन सा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स एकदम ही खराब होता है, बट जिस कोर्स को अगर कंपैरिजन किया जाए, दो कोर्सेज को अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें एक ऐसा कोर्सेज होता है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है और बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं। अगर मान के चलिए आप दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त पैरामेडिकल करने का डिसाइड करते हो, लेकिन जब कोर्स का सिलेक्शन करते हो तो एक दोस्त जो है वो दूसरा कोर्स सेलेक्ट करता है और एक दोस्त अपने मनमर्जी का कोई कोर्स सेलेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जब दोनों पैरामेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो एक का जल्दी जॉब हो जाता है, दूसरा का थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं कि एक कोर्स का जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, दूसरे कोर्स का बहुत कम डिमांड हो जाता है। तो इन सभी मुद्दों को जरा हम आपके साथ जो है आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिहार पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल का क्या जो है अवसर हो सकता है आने वाले भविष्य में, और कौन कौन दे सकता है, किस स्तर पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आप इस कोर्स पे जो है अपना करियर बनाना चाहते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है क्योंकि 2025 हो गया है खत्म और अब जल्दी ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा नए साल में। तो कंटिन्यूअसली आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, तो इससे आप सभी को जो है जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपका बिहार पैरामेडिकल का सिस्टम है ना, जो भी एग्जाम लेता है, या ये सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस साइट पे अवेलेबल होता है, बीसीसी के साइट पे। यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको आपके पैरामेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई नोटिफिकेशन चाहिए, कोई एग्जाम का एंट्रेंस हो रहा है, तो सब कुछ यहां मिलेगा। तो जो बच्चे को आइडिया नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं बिहार से पैरामेडिकल, तो सबसे पहले तो ये साइट खोल के रेगुलर चेक किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये साइट खोल करके रेगुलर चेक किया करो क्योंकि हर दिन नोटिफिकेशन ही आता रहेगा, लेकिन आपको ये जो एक एक चीज है ना, यहां जो एग्जामिनेशन का यहां पे आप देख रहे हो, ये हर एक चीज धीरे धीरे जो है ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि उंगली ज्यादा मत करो क्योंकि समस्या आ जाती है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि पढ़ाई करने के दौरान थोड़ा बहुत उंगली कर दिया करो क्योंकि आपको जो है थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इन सभी चीजों को देखिए। ये पूरा प्रोस्पेक्टस है 2025 का, समझ रहे हो आप, ये प्रोस्पेक्टस है, इसमें आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी जानकारियां यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सब कभी खोल के चेक कीजिए ताकि आपके लिए जो है आपका नॉलेज इनहेंस करे। अब आइए टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। सवाल यहां पे ये निकल करके आ जाता है कि बिहार पैरामेडिकल में आप क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने खुद तो सोच लिया होगा कि हाँ मैं पैरामेडिकल में इसलिए जाना चाहता हूं कि पैरामेडिकल काफी आसान है या काफी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे के लिए आसान ही लगेगा, दूसरे के लिए मुश्किल ही लगेगा। तो हर बच्चे का एक अपना सोचने का क्षमता है, समझने का क्षमता है। फिलहाल आपको मैं बताता हूं कि आपको बिहार से पैरामेडिकल क्यों करना चाहिए, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पैरामेडिकल में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए,
क्योंकि एक तो अगर कंपैरिजन किया जाए डॉक्टर की पढ़ाई से और कंपैरिजन किया जाए आपको एटलीस्ट पैरामेडिकल के लेवल की पढ़ाई में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो बच्चे जिनका सपना है कि हाँ मैं मेडिकल में जाकर के अपना जो है वो करियर बनाऊं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां देखने को मिल जाता है। दूसरा यहां पे ये है कि इसमें आपको डॉक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। किस प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं? तो इसमें डायग्नोस्टिक सपोर्ट होता है, ट्रीटमेंट सपोर्ट होता है, पेशेंट सपोर्ट होता है, इस तरीके के सपोर्ट। इसमें क्या क्या होता है? तो बहुत जल्दी आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर थोड़े बहुत आप होशियार हो, जो कि मुझे पता है कि आप होशियार हो, तो आप आसानी से जो है एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर सकते हो। उसके बाद आने वाले समय में जो है इसका डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है बढ़ते जा रहा है अपने सक्सेस के तरफ, वैसे ही वो हेल्थ के तरफ ध्यान देना छोड़ रहा है। और हेल्थ के तरफ ध्यान जैसे ही छोड़ रहा है, उसका जो है सबसे ज्यादा जो है ना इंसान का हालत खराब हेल्थ को लेकर के होता है अभी के समय में। तो सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला है हेल्थ सेक्टर को आने वाले टाइम में, तो ये सेक्टर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज यहां पे ये देखिए कि पैरामेडिकल का जो है ना, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में यहां पे देखो कि आपका बिहार पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है? तो DCECE, ठीक है। अब यहां पे PM और PMM ये जो है ना, ये लेवल होता है। किस चीज का लेवल होता है? तो आपका इंटरमीडिएट का लेवल होता है। तो इन सारी चीजों को, एग्जाम नेम क्या है? DCECE। अब यहां पे मैंने बोला ना कि यहां पे उंगली करना सीखो। जब उंगली करना सीखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा DCECE 14 नंबर पे। अब 14 नंबर पे एक बार जब आप इसको क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस खुल करके निकल के आ जाएगा। और इस पूरे प्रोस्पेक्टस पे जितनी उंगली आप कर सकते हो आपके करियर के लिए उतना ही बेहतर होगा। देखो सिंपल सी चीज है, हर जगह उंगली करोगे तो पीट दिए जाओगे। तो हर जगह उंगली नहीं करना है, उंगली वहीं करना है जहां से कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। अब पता चला कि मैंने बोल दिया कि उंगली करते रहो, आप बोलोगे कि सर ने तो बोला था उंगली करने के लिए, और उंगली करोगे तो पिटा जाओगे। तो हर जगह उंगली नहीं करना है, ठीक है। अब इस प्रोस्पेक्टस में बच्चों आपको सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्या होता है, आवेदन प्रक्रिया कब आती है, इसमें टोटल इंफॉर्मेशन, एक एक चीज। तो ये चीज आपको खुद से करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं और बताता हूं, इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है BCC बोर्ड है जो, और उसके बाद इसमें आपको PM दिखेगा। PM का मतलब 12th लेवल होता है, और PMM का मतलब जो है 10th लेवल होता है। यानी कि पैरामेडिकल 10th लेवल से भी कर सकते हैं और 12th लेवल से भी कर सकते हैं। इसमें आपका एक डिग्री कोर्स भी होता है, डिप्लोमा कोर्स भी होता है। तो इन सारी चीजों को पहले जानो। 10th लेवल पे क्या होता है? तो 10th लेवल देख रहे हो PMM है, यानी कि ANM डेंटल मैकेनिक्स, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं ये सारे PMM में आते हैं। वही 12th लेवल में GNM, BMLT, एक्सरे टेक्नीशियंस, ये सारी चीजें जो हैं ये 12th लेवल में आते हैं। तो इन सारी चीजों को जब आप समझ लोगे तो थोड़ा बहुत समझिए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि क्या आपकी यहां पे पात्रता है। तो सबसे पहले अगर आप 10th लेवल पे करना चाहते हैं, यानी कि PMM, टेक्निकल वर्ड आप समझिए PMM, तो 10th लेवल में आपको मिनिमम एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको आना चाहिए। वही आपकी जो आयु सीमा है न्यूनतम 15 वर्ष यहां पे होनी चाहिए। इससे अगर कम रहेगी तो आप जो है यहां एग्जाम नहीं दे पाओगे। वहीं अगर 12th लेवल की बात करें तो यहां पे 17 से 32 वर्ष का एज लिमिट है। और 12th लेवल की बात करें तो यहां पे आपका 12th लेवल का जो है PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और कोई कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा है, BCC द्वारा हर साल जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जब आप एग्जाम दे देते हो तो आपका जो है प्रॉपर एग्जाम का रिजल्ट आता है, काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, एडमिशन होता है। तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर यहां पे जो है दिखाया गया है क्या प्रक्रियाएं होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और किस तरीके से आपने जितना स्कोर किया है उसके आधार पे आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड होता है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये ऑफलाइन होता है, OMR सीट पे होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, टोटल 450 अंक का एग्जाम होता है, ड्यूरेशन 2 घंटा 15
मिनट होता है। वही 10th लेवल की बात करें तो साइंस और मैथ्स देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ मैंडेटरी कुछ नहीं होता, कोई कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे डिमांड होता है। वही 12th लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश कॉमन होना चाहिए। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होता। सिलेबस की बात करें तो 10th लेवल में साइंस एंड मैथ होता है। वही 12th में 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो देखने को मिलता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है। तो इन सभी चीजों के बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें मैं आगे एक अच्छा विस्तृत वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो बिहार में काफी बेहतर कॉलेज कौन सा है। और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप जब काउंसलिंग की प्रक्रियाओं में भाग लोगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और रिस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये साइट पे एटलीस्ट जो है अच्छे से विजिट करना है अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, और जो है DCC पे टैप करके, क्योंकि ये आपका जो है ऑफिशियल एग्जामिनेशन नेम है। और इसके बारे में जानने की जो है वो कोशिश कीजिए अच्छे से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।